स्वागत है आप सभी का रवि सक्सेस क्लासेस में। आज हम द्विघात बहुपद के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जो भी बहुपद दिया होगा अगर उसका अधिकतम घात 2 होगा तो वो हमारा द्विघात बहुपद होगा। और इसका जो सामान्य रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस में c होता है। तो देखिएगा यहाँ घात 1 भी है और घात 2 भी है। यहाँ घात 1 भी है और घात 2 भी है। अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया और यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और a b c नियतांक यानी कांस्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि a क्यों नहीं 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर a 0 हो जाएगा तो 0 को अगर हम x² से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन? bx प्लस में c और x पर घात कितना है? 1 है। तो यह हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए और a b c जो है वो नियतांक है यानी कि कांस्टेंट, मतलब कि a b c जो है उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। और x यानी कि जो चर है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल किसको कहेंगे? जिसका मान बदलता रहता हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं और उसी को हम चर कहते हैं। द्विघात बहुपद की पहचान। बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो तो वह हमारा द्विघात बहुपद होगा। जैसे कि देखिएगा x² प्लस में 5x प्लस में 6, तो बहुपद का घात 1 भी है और बहुपद का घात 2 भी है। सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है। तो यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया। उसी तरीके से 3x² माइनस 7x प्लस में 2, तो यहाँ देखिए घात 1 भी है और घात 2 भी है। सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है। तो यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ देखिएगा सबसे घात कितना है? 2 है चर का, तो यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ देखिए -2x² प्लस में 8, तो यहाँ चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया। पदों की संख्या के आधार पर द्विघात बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला होता है एक पदी, जिसमें एक पद हो। नाम से ही पता चलता है एक पदी मतलब कि एक पद हो। जैसे कि देखिएगा 5x² कितना पद है? एक पद है। तो यह हमारा एक पदी और घात कितना है? 2 है। तो यह हमारा एक पदी द्विघात बहुपद हो गया। उसी तरीके से दूसरा है द्विपदी। द्विपदी मतलब 2 पद होगा। नाम से ही पता चलता है 2 पद होगा। तो देखिएगा x² प्लस में 4 2 पद है और अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो यह द्विपदी द्विघात बहुपद हो गया। उसी तरीके से त्रिपदी, नाम से ही पता चलता है कि 3 पद होगा। तो यहाँ देखिएगा x² प्लस में 5x प्लस में 6 कितना पद है? 3 पद है और अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो यह त्रिपदी द्विघात बहुपद हो गया। अब हम एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। 2x² प्लस में 7x माइनस का 3। तो यहाँ देखिएगा जो x² का गुणांक है वो 2 है, जो x का गुणांक है वो +7 है और -3 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है। तो जो x² का गुणांक होता है वो हमारा a होता है। तो a हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। और जो x का गुणांक होता है वो हमारा b होता है। तो x का गुणांक कितना है? +7 है। तो b हमारा हो गया 7। और जो बिना x के रहता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। तो c हमारा हो गया -3। अब समझते हैं शून्यक। शून्यक क्या होता है? शून्यक को हम अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं। बोल रहा है यदि px बराबर 0 हो तो जो x का मान आएगा उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। मतलब समझिए जो भी बहुपद दिया होगा अगर हम उसको 0 के बराबर कर देंगे तो जो हमारा x का मान आएगा जो भी वो हमारा बहुपद का शून्यक होगा। वही बोल रहा है कि यदि px को 0 कर दें तो जो x का मान आएगा वही हमारा क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा। जैसे कि आप देखिएगा हम एक उदाहरण ले लिए x² माइनस का 5x प्लस में 6, तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा जो x² है इसका गुणांक कितना है? 1 है और जो कांस्टेंट है वो हमारा +6 है। तो अगर हम 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 को इस तरीके से तोड़िए कि गुना करने पर 6 आ जाए, +6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए। तो -3 और -2 को अगर हम लेते हैं तो देखिएगा -3 में -2 से गुना करेंगे तो +6 आ जाएगा
और -3 में -2 को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो हम क्या किए, x² माइनस का 2x माइनस का 3x, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस में 6 बराबर 0। अब क्या किए, दोनों में देखिएगा यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। जो मिनिमम जो न्यूनतम घात होगा x का उसी को कॉमन लेंगे। यहाँ एक घात है तो x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2 घात था तो एक x यहाँ बचेगा माइनस का 2। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं ले पाएंगे, लेकिन 3 के पारा में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लिए। तो अब ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 2, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया, x माइनस का 3 और x माइनस का 2 0 के बराबर कर दिए, तो x बराबर हमको आ गया 2 और 3। अब सही से देखिएगा x हमको क्या निकला, 2 और 3। ऊपर हम क्या पढ़े थे, ऊपर हम पढ़े थे कि अगर हम px को 0 के बराबर कर दें तो जो भी x का मान आएगा वो बहुपद का शून्यक होगा। अब यहाँ पर देखिएगा x का मान आया 2 और 3, तो यह हमारा इस द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। इस द्विघात बहुपद का 2 और 3 जो होगा वो हमारा शून्यक हो जाएगा। अब है शून्यकों का योग और गुणनफल। बोला यदि शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का जो योग होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। और शून्यकों का जो गुणनफल होगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो हो जाएगा हमारा c/a। उदाहरण के लिए देखिएगा, एक हम बहुपद ले लिए हैं द्विघात x² माइनस का 7x प्लस में 12। तो एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ हमारा 7 दिख रहा है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारा 12 दिख रहा है। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा हमारा 7 हो गया और अल्फा इंटू बीटा हमारा 12 हो गया। अगर समझ में आया होगा द्विघात बहुपद के बारे में तो रवि सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यार सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।